नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान का गोरियाकोटी थाना क्षेत्र का मोहम्मदपुर शेखपुरा गांव है ये, और यहाँ पे ये पोखरा जरा दिखाइए। और आप देखिए ये पोखरा, और इस पोखरे के अगल बगल देखिए कितने लोग खड़े हैं इस धूप की शिद्दत में। इन लोगों को दिखाइए, ये तमाम लोग इस गांव के लोग हैं जो हमें बताएंगे कि यहाँ इस पोखरे के पास आज से 1 सप्ताह पहले क्या घटना हुई थी। ये लड़की आ रही है, इस लड़की का नाम शाजिया है। थोड़ा सा लड़की को लेके आइए। ये शाजिया है और दुबली पतली लड़की। इस लड़की के साथ बड़ा घटना हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं, ये जोगिंदर जी हैं जो ये पोखरे का दिन रात, ये पोखरा दिखाओ जरा, पोखरे का दिन रात रखवाली करते हैं, इसलिए कि इसमें मछली छोड़ी गई है, मछली पालन होता है इस पोखरे में। जोगेंद्र जी, कब से ये मछली पालन कर रहे हैं आप? कम से कम 10 साल से। 10 साल से जी। तो पिछले हफ्ते इस लड़की के साथ क्या घटना हुई थी? रात्रि के समय क्या हुआ था, आपने देखा था, आप बताइए जरा। वो हम उधर से लेटरिन से आ रहे थे। हाँ। लेटरिन से आ रहे थे ना। हाँ। जब तक टर्च बारा तो इनको फेंक करके भाग गया लोग। जब तक हम अपने पलानी में चले गए झोपड़ी में। हाँ। वहां से ये जब आवाज दी, मैंने कितने बजे का बात है? ये 4 बजे के बाद रात में? रात में अंधेरा था पूरा। हाँ, तो टर्च बारते आए हम ना। हाँ। तो इसको बाह पकड़े हम। हाँ, हम बोले कि कहाँ का लड़की है, कहाँ का नहीं है, इसी में डूबने आती हो। हाँ। है घर पर अपने जहर मार खा के मर जाओ। मछली वाले के क्यों फंसा रही है? ठीक है। जब बेचारी बोली कि नहीं, हमको मारने के लिए ले आए। तो कौन? तो बेचारी बताई कि हमारा देवर और ननद, ये लोग गला ओढ़नी से कस रहा था लोग। तो आपको टर्च का धाप देखा लोग, तो हमको पानी में बीत के भाग गया लोग। हाँ, ये कहाँ कैसे थी ये आपने जब देखा कैसे? ये जो सारा पानी में इसका दर था। हाँ। और जो है ना झाड़ी, हाँ। वही बेचारी ऐसे पकड़ी थी। ये पकड़ी थी। हाँ, झड़िया पकड़ के बची है, नहीं तो कब के मर जाती। ये कितना गहरा है ये? कम से कम 8-9 फीट से कम ना। यानी कि अगर झाड़ी नहीं होता तो ये डूब गई, खत्म हो जाती, खत्म हो जाती। चलिए, तो ये शाजिया है। आइए जरा इधर आइए। शाजिया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कौन लोग तुमको ला के जान से मारने का प्रयास किया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो दिन जगह बताओ। मेरे ससुराल वाले जो हैं, मेरे फैजान रजा देवर है मेरा और नंद है। तो 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड फ़ोन किए और वो कहने लगे कि मतलब तुम क्यों नहीं काम कर रही हो, खाना नहीं मिलेगा तुमको। 5 दिन से मेरा खाना उन लोगों ने बंद कर दिया था। 5 दिन से बंद किया जी, था? खाना बंद कर दिया था, तो हम उठ के खड़े नहीं बना पा रहे थे। उन लोगों ने खाना मेरा कह रहा कि खाना नहीं बनाओगी तो किचन में ताला लगा रहेगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने खाना मेरा बंद किया हुआ था। फिर जो 2 दिन पहले उन्होंने हमें धमकी दिया था कि तुमको हम 2 दिन के अंदर में रास्ता से हटा देंगे तुमको। तो हमने फिर कहा था देखेंगे आप क्या करेंगे। तो कहा तुमको हम हटा देंगे रास्ता से। और फिर उन्होंने कौन बोला था रास्ते से हटा देंगे? मेरे हस्बैंड ने ये बात कही थी। और उसके 1 महीना पहले मेरी सास अभी जब घर में थी, जब से हमारी शादी हुई, तब से वो लोग हमेशा दहेज के लिए हमें टॉर्चर करते थे, हमेशा हमें मारते थे। मेरे एक और देवर है, शबान अली नाम है, और उनकी बहनें भी हैं, मोहद्दीपुर घर है, वो भी आती थी, एग्ज़ामों में हैं। वो भी जब आती थी वो सब मिलकर हमको मारते थे, कभी जलाते थे। यहाँ हमेशा उन लोगों ने हमें जलाया है। ये सब उन लोगों ने हमें जलाकर हमेशा हमको मारते थे और कहते थे कि हमेशा घर से पैसा मांगो दहेज के लिए, कि तुम्हारे घर से कुछ नहीं मिला है, ये नहीं मिला। हालांकि सब कुछ मिला है हमारे घर से, और हमेशा हमको मारते पीटते रहते थे। उसके बाद हमारा फ़ोन जब हम अपने घर से गए तो उन लोगों ने हमारा फ़ोन छीन लिया, और फ़ोन छीनने के बाद से कहा कि अपने घर वालों से रिश्ता नाता सब तोड़ दो, तो हम तुम्हें खुश रखेंगे। हमने वैसे ही किया, जैसा उन लोगों ने कहा हमने सेम वैसे ही किया। उसके बाद से उसने हमारा खर्चा बंद किया। उसके बाद हम सिलाई करके अपना पैसा कमाने लगे। उसके बाद क्या किया, उन्होंने हमारा खाना बंद कर दिया। फिर भी हम उसी तरह बिस्किट मंगा कर पेट भरते थे। उसके बाद फिर ये 2 दिन पहले जिन्होंने हमें धमकी दी, उसके अगले दिन मोहद्दीपुर जो उसकी खाला है, वो कहने लगी कि ठीक है, हम सुबह में फ़ोन आया, कहने लगी उसका लाश का ठिकाना हम लगाएंगे। अच्छा। फिर शाम जब हुई तो फिर कॉल आई, कहे कि हम नहीं आएंगे, तुम लोग, शायद उन लोग को शक हो गया था कि हम जान चुके हैं कि वो आने वाली है।
तो उस टाइम वो मेरे मतलब होश में वो नहीं आई है। पता चला कि वो सुबह में आई थी जब पुलिस के हाथ लग गई थी, और जब हम गवाही दिए थे तो उस टाइम हम बेहोशी की हालत में थे। हम उतना नहीं, रात में तुमको ला के जो लोग फेंका, जी। उस रात में क्या हुआ था? कब वो लोग मारा, कब ला के जी, तुमको तो रात फेंका? में हम जैसे खाना बनाने, फिर अगले दिन हम गए तो मेरी नंद ने कहा कि हम खाना बनाने नहीं देंगे। भाईजान मना किए हैं कि खाना उसका रोक दो, उसको खाना नहीं देना है। तो फिर वो फैज़ान रज़ा आया और कहने लगा कि क्या हल्ला हो रहा है? तो कहने लगी कि खाना बनाने जा रही। तो कहने लगी खाने दे, आज उसका आखिरी दिन, वो अपने लैंग्वेज में बोला आज उसका आखिरी दिन है। तो उसके बाद वो चली गई, हम रोटी बनाए और अपनी बेटी को खिलाएँ और खाएँ। उसके बाद से 10 बजे के करीब हम सो गए। फिर 1 बजे, अब तो हम मेरे दिल में था कि वो लोग मारेंगे, तो 1 बजे फिर हम आँख खुली मेरी, तो देखें कि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो हम गए, हम क्या चल रहा है? तो कह रहा है आपकी मर्डर का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जैसे खुलेआम बोल रहे थे ये लोग। खुलेआम बोल रहा है और गेट में ताला लॉक था। बस हम तुरंत सोचे कि जल्दी से भागने के लिए गए छत पे, तो वो लोगों ने हमें तमाचा मारा। मेरी नंद ने मेरा हाथ पकड़ा, उसने हमें तमाचा मारकर नीचे पटक दिया और एक छुरी थी, इतनी बड़ी छुरी थी, और वो लेकर जैसे गर्दन पे ऐसे रखा तो हम जल्दी से उसको ऐसे धक्का मारकर हम छत पर गए। छत पे जाकर चिल्लाए, हम बहुत चिल्लाए, लेकिन कोई गाँव का लोग नहीं सुना। उसके बाद फिर मेरी नंद ने मेरा मुँह दबाया और मेरा देवर ऐसे दोनों पकड़ के हमको नीचे लेके आ गए। देवर का नाम है फैज़ान रज़ा और मेरी नंद का नाम है रिज़वाना, और ऐसे लोग गिन्नी कहते हैं। उसके बाद वो लोग नीचे लेकर आए और मेरे दुपट्टा से, जो हम दुपट्टा ओढ़े हुए थे, उसको ऐसे गर्दन में बहुत टाइट कस दिया। उसके बाद दीवार में ऐसे जो तेज़ मारा ना, तो हमको अजीब-सा हो, हम बेहोश हो गए। फिर हमें कुछ याद नहीं। जब हमें होश आया तो हम देख रहे हैं कि बहुत गहरा में हम हैं और जल्दी से हम कुछ पकड़ने के लिए घास हम ऐसे पकड़े हुए यही थे। पोखरा, देखिए यही पोखरा है, यही वही वो मुजवानी है, उस मूंछ को ऐसे पकड़ के ये हुए बची थे। है। अब बहुत तेज़ी से मतलब कोशिश कर रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, कोहर रहे थे। आवाज़ तो निकल नहीं रही थी लेकिन कोहर रहे थे। उसके बाद से ये आए, बोले कि कौन है? तो हम कोहरने की आवाज़ सुन के ये हमको पहले निकाले और फिर होश में ठीक से लाए, बुलवाने की कोशिश किए। फिर हमने बताया कि हम शब्बीर आलम की भगनी हैं। पूछा कि घर कहाँ है तुम्हारा? तो वही हमने बताया शब्बीर आलम की भगनी है। तो वो पूछने लगे कि इन्होंने यहाँ ही तुमको बचाया और हाथ पकड़ के निकाला जी, तुमको? और ये कहने लगी तुम यहाँ कहाँ कैसे आई? तब हमने बताया कि मेरे नंद हैं और मेरे देवर जो हैं, उन्होंने ही लाकर हमें यहाँ फेंका है। हम बेहोश थे, हमें नहीं मालूम, लेकिन उन लोग ने लाकर यहाँ फेंक दिया। उन लोग को लगा कि हम मर चुके हैं और इन लोगों ने लाकर और ये हमें फेंक मोहद्दीपुर की कौन है खाला जो चढ़ाई थी कि हाँ इसके लाश को खपा देना है? ये उन लोग की खाला है, श्रीनगर में रहती है, डॉक्टर आफ्ताब आलम की बीवी है। जी, और एक जामो में रहती है, वो आती थी तो हमेशा टॉर्चर करवाती थी, सब मिलकर मारती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं आई तो थी। ये इतना प्रताड़ना का दौर चल रहा था, तो तुम अपने घर वालों से नहीं बताती थी कि इस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है? उन लोगों ने हमारा फ़ोन छीन लिया था। हम्म, उन लोगों ने हमारा फ़ोन छीन लिया था, घर से कॉन्टैक्ट ख़त्म करा दिया था कि तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम्हें घर भी नहीं बात करना है। अब फ़ोन था नहीं, हम कैसे किसी को खबर देते? किसी से हम कोई खबर ही नहीं दे पाए, और उस पर से गेट में ताला भी, किसी को अंदर भी आने वो लोग नहीं देते थे ताकि हम किसी से कुछ कह सकें। दहेज में वो लोग क्या मांगते थे? दहेज में बहुत कुछ कि ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, हालाँकि सब कुछ मिला है, तो अच्छा नहीं मिला है, तो पैसा ये वो मतलब कहते थे कि पैसा नहीं है, हालाँकि जो पैसा माँगा उन लोगों ने, सब उतना पैसा उन लोग को दिया गया है। जी, फिर भी हम 5 साल तक हमारा खर्चा हमारे घर से ही गया है। जी, फिर भी वो लोग का डिमांड था कि मतलब हम तुम्हारा खर्चा नहीं देंगे, शब्बीर आलम से मतलब तुम माँगो। शब्बीर आलम का हम पैसा देकर शादी किए थे, तुमको देखकर नहीं। कितने दिन पहले शादी हुई थी? जी, 2017 में मेरी शादी हुई थी। कितने दिन की बच्ची है तुम्हारी? मेरी 5 साल की बच्ची है। तो अब इतना बड़ा घटना हो गया, वो तो ऊपर वाले के दया दृष्टि से तुम बच गई। क्या चाहती हो अब? प्रशासन कोई उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया है? क्या चाह रही जी हो? नहीं, अभी तक तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, इतना दिन हो गया है, अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। और उस गाँव से सुनने में भी आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि लड़की ज़िंदा बच गई है तो गवाही दे रही है, ऐसा मारता सब कि वो मर जाती, ताकि वो गवाही नहीं दे पाती। हमें इस बात का डर है कि वो लोग फिर से कुछ कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि वो एक्शन ले और तुरंत इस कार्रवाई को उन लोग को पकड़े। क्या नाम है तुम्हारा? जी, शाज़िया नाम है, पिता का नाम? मिराज नाम है। चलिए, तो आपने देखा ये शाजिया थी और इसने कहानी बताई। हालात ये है कि ये चल फिर नहीं पा रही है और 2 महिलाएं इसकी घर की हैं जो इसको पकड़ के लेके आई हैं, साथ में लेके आई हैं ताकि ये गिर नहीं जाए।
खाना पीना इसका इन लोगों ने, ससुराल के लोगों ने बंद कर दिया था। और इसका हालात आप देख लीजिए। हमने सोचा कि इसका बयान हम घर पे नहीं लेंगे बल्कि उसी स्पॉट पे लेंगे जहां इस लड़की को मारने का प्रयास किया गया था। हाँ, जाके खबर दिया हम लोग का। अच्छा, जोगिंदर जी आप लोगों को खबर दी है? कोई यही नहीं था, तब 10 आदमी हम लोग उधर से दौड़ के आए। हाँ। आए तो पहले देखे कि जिंदा है कि गिर गई। अच्छा। तो मैंने बेहोश थी, ऐसे ऐसे सांस ले रही थी। हाँ। तो अब धीरे धीरे गांव का पूरा लोग इकट्ठा हुआ, हुआ। तब इसको उठा के ले गया डॉक्टर के पास। एम्बुलेंस से लाद के हम लोग हॉस्पिटल में लेकर चले गए। उस वक्त ही आप लोग आइए, आप लोग आइए। हाँ, वो दिन हम के रहा जहाँ जहाँ जगह जगह बानी से हम के साथ हॉस्पिटल में बानी से। तो जब आप लोग पहली बार देखी इसको पानी से जोगिंदर जी निकाले, तो आप क्या हालात आप लोगों ने दिखाई? बहुत इस पर लौटा रही थी। अच्छा, कोमर ओढ़ी थी, चोट भी ज्यादा था इसको। हाँ, बहुत अलग में चोट रहे थे और पूरा कट गए। यहाँ पे सब चोट का निशान अभी भी यहाँ दर्द है, गले में भी, खाने में तड़प रही थी, पूरा तड़प पूरा कांप रही थी। जब जाड़ के मारे कोमर उड़ाया था जोगिंदर भाई। खेत में एम्बुलेंस लगा रहे खटिया आपको पर लगता है कि जोगिंदर जी अगर नहीं होते तो ये मर चुकी होती? हाँ, मर गए थे। ये भी खबर नहीं देता तो किसी का मालूम नहीं होता कि क्या हुआ। चलिए, जोगिंदर जी को हम बधाई देते हैं कि आपने इतना बड़ा नेकी का काम किया। ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होना चाहिए जोगिंदर जी? उन लोग को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। जो गद्दार आदमी है उसको दुनिया में जीने के हक नहीं है, उसको फांसी देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और बताइए, प्रशासन ने अभी तक चाची कार्रवाई नहीं किया है, आप क्या चाहती हैं? बिल्कुल हो जाए, धरा जाए लोग के सजाए हुई। चलिए, लड़की के पिता है यहाँ पे, मिराज भाई इधर आइए आप जरा सा। आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा घटना आपकी लड़की के साथ हुआ, इधर आ जाइए। धूप बहुत ज्यादा है, हम लोगों ने गमछा ओढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसको इंसाफ मिले। और ऐसा इंसाफ मिले ताकि देखकर दूसरों को भी सबक मिले कि ऐसा दूसरा कोई गलत काम न करे। हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं प्रशासन से कि हमारी लड़की के साथ इंसाफ मिले। जो भी जैसा कि आपकी लड़की बता रही है कि इन लोगों ने कांटेक्ट भी खत्म करा दिया था आप लोगों से, मोबाइल तक छीन लिया था कि ये घटना के बारे में बता नहीं सके, प्रताड़ना के बारे में बता नहीं सके। लग रहा था कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जुल्म से लास्ट स्टेज पर ही मैंने चल रहा था। इसीलिए वो लोग कांटेक्ट भी बंद कर दिया, कोई आना जाना सब बंद। कोई जाता भी था तो दरवाजे पर से भगा देता था सब। हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारी बेटी का घर बसाना चाहते थे। माता पिता यही चाहे। मेरे बच्चे की भी शादी अभी 6 दिसंबर को हुई थी। तो मेरा जिस लड़के का शादी हुआ वो लड़का, मेरी 2 बच्ची और मेरी वाइफ गई थी शादी का कार्ड देने के लिए और बच्ची को बुलाने के लिए, यही लड़की को। तो सास जो है इनकी घर में अंदर जाने नहीं दी और चिल्लाने लगी कि यहाँ तुम लोगों का कोई नहीं है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अच्छा, देखिए ये थोड़ा सा दिखाइए, कितना बड़ा चौर है ये। और ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये गांव, वो मस्जिद के पास एक घर दिखाई दे रही है, वहां इस लड़की का ससुराल है। और वहां से इसको मार के ला के यहाँ फेंका गया इतना दूरी पर, ताकि रात्रि में कोई चौर में पोखरा में देखे नहीं और इसके लाश को खपाया जा सके। शब्बीर जी हमारे साथ हैं, आइए। आपकी भांजी है ये शाजिया, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? मैं तो सर ये कहूँगा कि इन लोगों ने जो एक गांव समाज का जो एक भरोसा होता है, ये तो हमारे साथ हुआ है। हो सकता है ये लोग और भी किसी के साथ करेंगे, करने का भी अगर ये रखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त सजा हो कि पूरे समाज को मैसेज है कि आगे से इस तरह का कोई अपराध नहीं करे। तो आज इस घटना को हफ्ता 10 दिन हो गए और प्रशासन ने जिन लोगों को नामजद आप लोगों ने किया है, प्रशासन ने अब तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या लग रहा है आपको, आखिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? प्रशासन डेली आश्वासन ये दे रहा है कि हम उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई एक्टिव एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं प्रशासन से, माननीय प्रशासन से ये मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि वो इस केस के इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो उसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए कि आगे से कोई दूसरा कदम इस तरह का नहीं करे। शाजिया, अब तो घटना हो गया, अब क्या कहोगी? प्रशासन से मांग क्या करोगी? न्यायालय से क्या मांग करोगी?
हम यही मांग करेंगे कि उन लोग को सख्त सज़ा मिले, या तो फांसी मिले या तो उन लोग को ज़िंदगी भर की सज़ा मिले। चलिए, तो इस गांव की कहानी आपने देख ली। आज काफी धूप है। हाँ, और एक चीज, ये जो घटना हमारी बच्ची के साथ हुई है, मोहम्मदपुर शेखपुरा जो गांव है मोहम्मदपुर का, ये जो है चौथा घटना है। अच्छा। इसके पहले भी किसी और बच्ची को, ये 2-3 बच्ची को ये लोग मार डाला है, जला दिया है। हाँ, तो इस वजह से ये लोग का मन बढ़ गया है कि गांव का मन है, ये मन बढ़ गया रिवाजे है। हो गया क्या? कोई एक्शन पुलिस नहीं लिया, किसी को कुछ सजा नहीं मिला नहीं। तो यही वजह है कि उन लोगों का मन बढ़ गया है कि चलो मार दो किसी भी बच्ची को, कुछ नहीं करेगा पुलिस, बात खत्म। यही वजह है। नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा, बिल्कुल कार्रवाई करेगा, इसलिए कि अभी तक कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं हुआ है। प्रशासन जो है एकदम खामोश है, खामोश है। 5 तारीख की ये घटना है और 15 आज 15 तारीख है, 10 दिन हो गया। जब मैं जाता हूँ या फोन करता हूँ, क्योंकि मेरा घर सीवान है, तो जब जाता हूँ या फोन करता हूँ तो हो रहा है, बस यही तो बात है। अभी तक अगर पुलिस अगर चाह दे तो कितने भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो पकड़ में आ जाता है। चलिए, तो ये जो, हाँ कुछ कह रहे सर, प्रशासन लेकिन प्रॉमिस कर रहा है हमसे कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप हमको 1-2 दिन का मौका और दीजिए। बिल्कुल कार्रवाई होगा। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि जनता में भी आक्रोश है इस केस के खिलाफ। अगर आज इस केस के लिए नहीं हम कार्रवाई करेंगे, और नहीं तो आगे से फिर ये लोग कुछ न कुछ कहीं ना कहीं इस तरह का घटना अंजाम देंगे। बिल्कुल। तो ये थे शब्बीर जी, सारे लोग थे। दिखाइए यहाँ पे कितने लोग यहाँ पर इस लड़की के लिए आज इस भरी दोपहरी में, इस चंवर में, इस पोखरे के पास आके खड़े हैं कि हम भी कुछ कहें ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके। क्या बोल रहे हैं उस टाइम? 400-500 आदमी था जब ये घटना हुआ था। जी जी, पूरा आदमी भर गया था, पूरा गांव का, पूरा गांव। बड़ा बड़ा घटना है। अब किसी का हत्या का प्रयास होना, जहाँ से आदमी सुना था वहीं से दौड़ गया था देखने। अपने हिसाब से वो लोग जान से मार के फेंक चुके थे। फेंक देते कि मर गई। उसके बाद सारा लोग बिठार के उठा के ले गए अस्पताल में। चलिए, जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और प्रशासन से हमारी गुहार है, न्यायालय से भी हमारी मांग है कि इस लड़की को इंसाफ मिले और जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।